वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं वरुथिनी एकादशी की कथा। वरुथिनी एकादशी का व्रत वैशाख माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान वाराह का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से उन्हें हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की अगर मानसिक शक्ति सही नहीं हो, शारीरिक स्थिति सही नहीं हो, तो वह भी अच्छी हो जाती है। एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि ग्रहों के असर को भी काफी हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हार्मोन की समस्याएं भी ठीक होती है तथा मनोरोग दूर होते हैं। परंतु एकादशी का लाभ तभी प्राप्त होता है जब इसके नियमों का पालन किया जाए। एकादशी के दिन भर उपवास रह करके भगवान का पूजन करे, कथा श्रवण करे, भगवान का नाम स्मरण करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहे। एकादशी व्रत करने वाले को दिन भर व्रत उपवास रहना चाहिए। दसवीं की रात्रि से सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए रात्रि सोना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए और फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के समक्ष संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके वरुथिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेते हुए आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। दिन भर व्रत उपवास रहें। भगवान का 2 समय सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करें। रात्रि भजन कीर्तन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए, भगवान नाम का चिंतन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण करना महान पुण्य को प्रदान करने वाला होता है। रात्रि जागरण करते हुए अगले दिन सुबह उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करे। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा करके, गरीबों को भोजन करा करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे। उसके बाद व्रत का नियम के अनुसार, समय के अनुसार व्रत का पालन करे। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है। एकादशी व्रत करने वाले को इस दिन दिन भर असत्य नहीं बोलना चाहिए, कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। सदैव सत्य की राह पे चलते हुए, धर्म कर्म की राह पे चलते हुए भगवान नाम का चिंतन करना चाहिए। किसी को अपशब्द या कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए। अपने से बड़े और बुजुर्गों का सदा ही आदर सम्मान करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान,
वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, क्या नियम है और इसको करने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, हे धर्मराज, आपने बड़ा ही सुंदर बात पूछा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उपदेश देने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वर्धिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत महान पुण्यों को देने वाला है तथा सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वाराह अवतार का पूजन किया जाता है। वर्धिनी का मतलब, जिसका की मतलब है प्रतिरक्षक कवच या रक्षा करने वाला। चूँकि यह एकादशी का व्रत भक्तों की हर कष्ट और संकटों से रक्षा करता है, इसीलिए इसे वर्धिनी एकादशी या वर्धिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वर्धिनी एकादशी व्रत को करने से दुखी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। राजा के लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। इस व्रत का फल सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है और अंत समय में स्वर्ग को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को हाथी के दान और भूमि के दान करने से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सभी दानों में सबसे उत्तम तिलों का दान कहा जाता है। तिल दान से श्रेष्ठ स्वर्ण दान कहा गया है और स्वर्ण दान से भी अधिक शुभ इस एकादशी का व्रत करने का उपरांत जो फल प्राप्त होता है वह कहा गया है। इस प्रकार बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आइए आज मैं आपको राजा मानधाता की कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा रहा करते थे। राजकाज करते हुए भी वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह तपस्या कर रहा था, उसी समय एक जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीटकर वन में ले गया। तब राजा ने घबराकर तपस्या धर्म के अनुकूल क्रोध न करके भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु बड़े ही दयालु हैं। वह अपने भक्तों की बात को शीघ्र ही सुनने वाले हैं। भगवान विष्णु तत्क्षण वहां प्रकट हो गए तथा भालू को चक्र से मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ था। विष्णु जी ने उसको दुखी देखकर कहा कि हे वत्स, मथुरा में जाकर तुम मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा वर्धिनी एकादशी का व्रत करके करो। इसके प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे। भालू ने तुम्हारा जो अंग काट डाला है वह अंग ठीक हो जाएगा। यह तुम्हारा पैर पूर्व जन्म के अपराध के कारण हुआ था। राजा ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ किया और वह फिर सुंदर अंगों वाला आया। इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से उस राजा के सभी दुख दूर हो गए। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।